पिछली वीडियो में हमने मैपिंग ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल को डिटेल में समझा। हमने देखा कि ईआर डायग्राम को रिलेशनल टेबल्स में कैसे बदला जाता है, लेकिन केवल टेबल्स बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता। अब यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि टेबल में मौजूद एट्रीब्यूट्स के बीच सही संबंध हो, ताकि डेटा सही रहे और फ्यूचर में किसी प्रकार की समस्या न आए। इसी संबंध को फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे कार्य करती है, टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, एग्जाम्पल, इसके एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। तो आइए देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी को संक्षेप में एफडी कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में फंक्शनल डिपेंडेंसी दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स के बीच एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक एट्रीब्यूट का मान दूसरे एट्रीब्यूट का मान निर्धारित करता है। यदि किसी एट्रीब्यूट का मान ज्ञात हो और उसके आधार पर दूसरे एट्रीब्यूट का मान निश्चित रूप से पता चल जाए तो कहा जाता है कि दोनों के बीच फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसे सामान्य रूप से इस प्रकार लिखा जाता है ए एरो बी, जिसका अर्थ है ए बी को निर्धारित करता है। अगर इसको सरल शब्दों में समझें तो जब एक एट्रीब्यूट के आधार पर दूसरे एट्रीब्यूट का मान निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सके तो उसे फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी की आवश्यकता क्यों होती है। यदि डेटाबेस में एट्रीब्यूट्स के बीच सही संबंध निर्धारित नहीं किया जाए तो डेटा में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे डेटा रिडंडेंसी बढ़ सकती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, अपडेट करते समय एरर आ सकती है, डेटाबेस को मेंटेन करना कठिन हो सकता है। इसलिए डेटाबेस डिजाइन में फंक्शनल डिपेंडेंसी का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे कार्य करती है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट टेबल में निम्न एट्रीब्यूट्स हैं: रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट। यदि प्रत्येक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग है तो रोल नंबर के आधार पर उस स्टूडेंट का नेम और डिपार्टमेंट आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन केवल नेम के आधार पर रोल नंबर हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही नाम के कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए यहाँ डिपेंडेंसी केवल रोल नंबर से नेम की ओर होगी। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं। मुख्य रूप से फंक्शनल डिपेंडेंसी तीन प्रकार के होते हैं: ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इन सभी टाइप्स को हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में स्टूडेंट की जानकारी स्टोर की जा रही है। यहाँ यदि रोल नंबर 101 है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट का नाम सीजू होगा, अर्थात रोल नंबर से नेम और डिपार्टमेंट दोनों का पता लगाया जा सकता है। यह फंक्शनल डिपेंडेंसी का वास्तविक एग्जाम्पल है। फंक्शनल डिपेंडेंसी के कई इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे डेटाबेस स्ट्रक्चर बेहतर बनता है, डेटा रिडंडेंसी कम होती है, डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है, नॉर्मलाइजेशन करने में सहायता मिलती है और डेटाबेस को मैनेज करना आसान हो जाता है। आप लोग एग्जाम की दृष्टि से कुछ बातें हमेशा याद रखें, जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी को एफडी भी कहा जाता है। यह दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स के बीच संबंध को दर्शाती है। इसे ए एरो वी के रूप में लिखा जाता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का आधार है और इसका उपयोग डेटा रिडंडेंसी कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटेल में समझा। हमने जाना कि एट्रीब्यूट्स के बीच संबंध कैसे निर्धारित किया जाता है और डेटा डिजाइन में इसकी क्या भूमिका है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटेल में समझेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।